जय हिंद दोस्तों, मैं सलीम सैयद रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी, इससे पहले जो ये लोगों की एक्टिविटी रही, जो काम रहा, हम दर्शकों को बताना चाहते हैं क्योंकि आज कुछ दिनों से कुछ माहौल ऐसा चल रहा है कि लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि क्या हो रहा है और शायद लोगों को जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले हमारा चैनल आपको ये बता देना चाहता है कि एक बिल्डर होता है, बिल्डर की अहमियत क्या है। जिस तरह से घरों में घर आप बनाते हो तो कॉन्ट्रैक्टर आप अपॉइंट करते हो, उसी तरह बिल्डर की भी वही पोजीशन है। हमारा जो लेन देन है वो माडा से है, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो माडा से है। तो हम ये सब के बारे में जानकारी लेंगे और आगे के लिए आपको जागरूक करेंगे और क्या क्या मसले आ रहे हैं इस बारे में पूछेंगे। आइए, तो ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी के जो भी पद अधिकारी है उनसे पूछना चाहेंगे कि ये क्या मसला चालू है और क्या लोगों में ये चीज़ की मालूमात नहीं हो रही है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, ज़रा लोगों में ये चीज़ को पब्लिश करें, बताएं। चलिए, तो आइए हम रफ़ीक सैयद जी जो KGN ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी प्रपोजर सोसाइटी जो प्रपोज सोसाइटी है उनके जो चीफ प्रमोटर है, आइए उनसे पूछना चाहेंगे। तो रफ़ीक जी, क्या मसला आ रहा है आज लोगों में? ये अफवाहें हो रही है कि लोगों को पता नहीं चल रहा है और क्या इस बारे में काम हो रहा है। जो SRA में गया था, फिर आगे का क्या क्या आपके जो काम थे उस बारे में आप बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि ये जो प्लॉट नंबर 7 में जो हमारी ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी है, ये वही सोसाइटी है जिसने भारत नगर में चल रहे SRA के फेक स्कैम को एक्सपोज किया। और रही बात यहाँ पर जो ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी काम कर रही है, तो ये वो लेटर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वो लेटर जो है प्लॉट नंबर 7, 8, 9, 12 में ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी ने वो तमाम एविडेंस बताए कि जो SRA की फेक स्कीम चलाई जा रही थी, जिस फेक सोसाइटी के नाम पर, वो तमाम चीज़ें कैंसिल हो चुकी है। ये लेटर प्लॉट नंबर 7 ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी ने प्लॉट नंबर 7 में, 8 में, 9 में, 12 में लोगों के घर घर तक पहुंचाया। ये वो लेटर है जिसमें म्हाडा ने NOC रद्द कर दिया, जिसमें म्हाडा ने एनेक्चर कैंसिल कर दिया। जो SRA का फेक स्कैम चल रहा था, ये सब ख़त्म हो चुका है। तो ये जो लोग हैं जो अभी निकले हुए हैं, लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15-16 साल से हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जैसा कि लोग हमसे बार बार सवाल करते हैं, हालांकि मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझता कि 15 साल से तुमने क्या किया। ये अल्लाह का बड़ा फजलो करम है कि 15 साल से जो कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, ये उसी का नतीजा है कि आज भी हमारे सर पे छत सलामत है। जो लोग अभी आए हैं, जो हमसे सवाल कर रहे, अगर उनको कुछ भी जानना है या हम कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ गैर कानूनी कर रहे, तो भाई जाइए कोर्ट में जाके जो है हमारे अगेंस्ट में केस बुक कीजिए। हम हमारी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमको अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हमको कामयाबी मिलेगी। रफ़ीक साहब, आप ये बताइए कि ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर आम आवाम को कोर्ट में जाके पता करने बोलेंगे तो ये आप अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। पब्लिक का हक बनता है, यहाँ के रहवासियों का हक बनता है कि आपकी जो सोसाइटी है वो क्या एक्टिविटी कर रही है और अभी तक काम कहाँ तक बढ़ा है, ये आप बताइए। भाई देखिए, मैं आपको अभी भी वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वो लेटर है, हमने घर घर में बांटा है। SRA की जो फेक स्कीम चल रही थी वो सब ख़त्म हो चुकी है। और मैं क्या, अभी हम तो जैसा सोसाइटी अपना जो काम कर रही है, अब हम एक एक आदमी को पकड़ के तो बताएंगे नहीं। हम सोसाइटी, आप खुद गवाह इस बात के कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है वो पब्लिक के सामने बार बार रखते रहते हैं। अब इंडिविजुअल एक एक के घर पे जाके तो बताएंगे नहीं। जिसको भी कुछ पूछना है, बेशक वो ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी के मेंबर से कानून के दायरे में रह के पूछ सकते। बेफिजूल की बेमतलब बातों की जवाब देना हम मुनासिब नहीं समझते। देखिए रफ़ीक जी, क्या होता है कि कहीं पे भी कुछ अच्छा काम होता है तो कुछ टांग खींचने वाले भी होते हैं, ये कॉमन बात है। लेकिन आपको इस चीज़ का पूरा सब्र रखना पड़ेगा और आपको सही तरीके से लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, एक ही आदमी होता है जो पूरे उसको ख़राब करता है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आप ये चीज़ बताइए कि अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगला कदम क्या होगा और क्या लोगों के हित में काम कर रहे हैं, उस बारे में बताइए। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी जो है वो अपने कानून के हिसाब से काम कर रही है। फिल वक्त ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी ने फ़िलहाल एक आर्किटेक्ट अपॉइंट किया है। इंशाअल्लाह ताला तमाम कानूनी पहलू को मद्देनज़र रखते हुए बहुत जल्द ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी प्लॉट नंबर 7 का कन्वेंस के लिए म्हाडा में जाने वाली है।
और रही बात लोगों को बताने की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग बताते रहते हैं, और हर फ्राइडे को मैं फेसबुक वीडियो के ज़रिए भी जो भी एक्टिविटीज़ है हमारी, वो तमाम चीज़ें हम लोगों को बताते रहते हैं। और ये जो लोग रूमर फैला रहे हैं कि नहीं यहाँ पर अभी हमको SRA को ख़त्म करना है, अभी देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑलरेडी सब ख़त्म हो चुका है। फिर भी अगर आप लोगों को जाना है, कुछ लोग हैं जो जाना चाहते हैं, बेशक जाइए, हर एक को इख्तियार है। जैसे हमको हमारे इख्तियार है, हम हमारे घर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग हमारे साथ दे रहे हैं हम उनके घरों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम कोई गैर कानूनी या गैर संवैधानिक काम नहीं कर रहे। मैं आपको बता चुका हूं कि ऑलरेडी सब खत्म हो चुका है। जो लोग रूमर फैला रहे हैं उनको फैलाने दीजिए। अगर हम उनमें उलझ जाएंगे तो हम हमारे काम से भटक जाएंगे। प्लॉट नंबर 7 में टोटल कितने टेनेंट है? प्लॉट नंबर 7 में जो लीगल टेनेंट है वो 200 टेनेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजलो करम है कि मेजॉरिटी से लोग ने हमको सपोर्ट किया है, और इंशाअल्लाह ताला लोगों का भरोसा टूटेगा नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी कानून के ऊपर चलते हुए बहुत जल्द माड़ा में कन्वेंस के लिए जाने वाली है। आप आपके रहवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं हमारे जो प्लॉट नंबर 7 ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी में जो हमारे 200 टेनेंट रहते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ आप जो आ रही है आपके पास, वो समझे, एक दूसरे से मशवरा करे, उसके बाद में उस पर अमल करे। लोगों के बहकावे में, लोगों की बातों में ना आए, जिससे अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम कानूनी लड़ाई लेके चले, इसमें इंशाअल्लाह ताला हमको कामयाबी मिलेगी। चलिए, हमारे साथ KGN सोसाइटी ख्वाजा गरीब नवाज की जो प्रपोज सोसाइटी है, उनके जो मेन कर्ता धर्ता तारिक जी है, आइए उनसे पूछेंगे। क्या बोलेंगे तारिक जी, जिस तरह से आज कुछ दिनों से अफवाहें उड़ रही है, तो उस बारे में, और आपका काम किस प्रोसेस में चल रहा है, उस बारे में आप लोगों को जानकारी दीजिए। ये देखिए, मैंने इससे पहले भी जब ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी ने लोगों की मीटिंग बुलाई थी नवंबर दिसंबर के महीने में, जब बुद्धपुर डेवलपर ने यहाँ लोगों को इलीगल तरीके से नोटिस भेजा था, शॉप ओनर्स हो या फिर कुछ 7 नंबर के टेनेंट्स हो उनको भी, और कहा था कि आप यहाँ से रेंट ले लीजिए और शिफ्टिंग ले लीजिए। तो उस वक्त हम लोगों ने एक मीटिंग की थी अंजुमन में, तो वहाँ भी मैंने बहुत सी बातों का खुलासा किया था। सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी ने लोगों तक पहुँचाई वो ये है कि म्हाडा ने एक डॉक्यूमेंट अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था, जो मैंने बाकायदा इंटरनेट पे अवेलेबल है, ये हर कोई देख सकता है। इस चीज़ को वायरल किया गया था और सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई थी कि म्हाडा ने खुद इसमें जो 106 कॉलोनी का डिस्क्रिप्शन दिया है, इसमें भारत नगर को 32 नंबर पे रखा है उन्होंने। बरोबर। तो लोगों को इस बात की जानकारी, मालूमात वक्त वक्त पे ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी ने दी है कि फ़िलहाल हम किस स्टेज पे चल रहे हैं, हमारा काम कहाँ तक पहुँचा है, लोगों को क्या बताया जा रहा है, किसी चीज़ की मालूमात नहीं दी जा रही, तो ये सरासर गलत बात है, बेबुनियाद बात है। दूसरी बात, ये लेआउट के अलावा और हमने कुछ दस्तावेज़ बताए थे कि जिसके बारे में लोगों को इल्म नहीं था। तो ये हमने उस वक्त म्हाडा में जो लेआउट बनाया गया था 2004 में, माननीय कलेक्टर के सामने इसको सबमिट किया है म्हाडा ने। लोगों से जो रेंट वगैरह कलेक्ट करके वहाँ एने टैक्सेस जो भी भरे हैं म्हाडा ने, उसकी भी सारी जानकारी हमने इस ऑर्डर के माध्यम से दी थी लोगों को। अब फिर भी लोगों को कुछ ऐसा शिकायत है कि उनको जानकारी नहीं मिली है। तो मैं यहाँ यही बताता चलूँ कि ये बहुत सी इस चीज़ों से गुजर चुकी है ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो प्रोसीडिंग चल रही है, अभी भी माननीय न्यायालय में मामला पेंडिंग है, चाहे वो निचली अदालतें हो या हाई कोर्ट में हो। अभी देखिए, हाई कोर्ट के अंदर एक ऑर्डर हुआ है, आदेश हुआ है, ये अभी 22 फरवरी को। इसमें ये दिया है, ये हमारे 12 नंबर प्लॉट के रहीवासी ने फाइल किया है, रमज़ान ठाकुर साहब ने। उसमें जो IRP की तरफ से सबमिशन दिया गया है कोर्ट में, वो ये दिया गया है कि जो COC कमेटी है, अभी तक इसने कोई डिसीजन नहीं लिया इस मैटर में। तो यहाँ सबसे बड़ा खुलासा और लोगों को मैं बताते चलूँ कि जब ऐसी नोटिंग कोर्ट में आई है कि IRP में अभी ये मामला डिसाइड नहीं हुआ है, कमेटी ऑफ जो क्रेडिटर्स है COC, फिर भी उसके बावजूद यहाँ कोई नया एक अनजान डेवलपर बोलिए या जो बुद्धपुर डेवलपर आया है, वो बिना वहाँ के, अभी वहाँ पर कुछ डिसाइड हुआ नहीं मैटर, और यहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्ट को ओवरटेक करने का दावा किया है। तो ये सरासर बेबुनियाद बातें हम लोगों तक ये जानकारी भी पहुँचा रहे हैं कि ये आप चाहें तो ये ऑर्डर भी वेबसाइट पर देख सकते हैं, ऑथेंटिक है, ये भी लास्ट महीने का ही ऑर्डर है।
इसमें साफ लिखा हुआ है कि अभी ये मैटर सीओसी में पेंडिंग है। तो ये एक जनरल फैक्ट है, अगर मैटर सीओसी में पेंडिंग है, अभी तक वो वहाँ से कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि आईआरपी ने किसको इस प्रोजेक्ट को दिया है या इसमें किसको शामिल किया गया है इसको कंप्लीट करने के लिए। बहरहाल ये सारे मुद्दे अभी लिटिगेशन में पेंडिंग है। उसके बावजूद नए डेवलपर्स यहाँ पर आके अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं अभी ये सारे का प्रोजेक्ट हो रहा है, वो सारे का चल रहा है। बहरहाल ये तो कोर्ट में जल्द से जल्द इंशाल्लाह डिसाइड हो जाएगा। लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि जो काम कर रही है सोसाइटी, जिस काम को आगे लेके बढ़ रही है, उसमें साथ दें और उसमें जुड़ें। अच्छा तारिक जी, कुछ दिन से ये चीज़ क्या हम लोग को सूत्रों के अनुसार पता चला कि कुछ लोग हैं जो आपकी सोसाइटी में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आपके कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहते हैं, तो आप लोगों को कहाँ ये मसला आ रहा है कि आप उन लोगों को साथ क्यों नहीं ले रहे हो? जी, जहाँ तक साथ लेने का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी मेंबर चाहे वो सोसाइटी से जुड़ सकता है, सोसाइटी को अपना एक लेटर दे सकता है कि भाई वी हैव टू बिकम अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। वो उससे तो सोसाइटी को और ताकत मिलेगी। जुड़ने वाली बात है तो जुड़ने से तो और सोसाइटी को ताकत मिलेगी, मेजॉरिटी बढ़ेगी। ऐसा कोई इशू नहीं कि कोई जुड़ना चाहे और सोसाइटी उसे ना जोड़े, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन लोगों को अप्रोच करना होगा, सोसाइटी को एक लेटर देना होगा कि भाई हम आपके मेंबर बनना चाहते हैं। इससे ज़्यादा और कोई बड़ा लंबा लेंथी प्रोसीजर नहीं है। चलिए ठीक है, आप आपके जो टेनेंट है वो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो शॉर्ट एंड स्वीट में इम्पोर्टेंट मैसेज बताइए। ये शॉर्ट एंड स्वीट में मैं यही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा भारत नगर के 7, 8, 9, 12 हो या फिर और भी जो दूसरे प्लॉट्स के लोग हैं कि अपने प्लॉट को जितनी जल्दी हो सके लीज़ के लिए अप्रोच कीजिए। चूँकि जो हमने कलेक्टर का ऑर्डर जो हमने आपको डिस्क्लोज़ किया है मीडिया पे, वो साफ ये बता रहा है कि म्हाडा ने यहाँ का लेआउट प्रिपेयर किया है, माननीय कलेक्टर के सामने सबमिट किया है, उसको अप्रूव किया है। और 1976 से लेके आज तक यहाँ पर कोई स्लम जैसा कोई डिक्लेरेशन नहीं है या ये प्रॉपर्टी स्लम में आती है, ऐसा कोई वजूद नहीं है। इसीलिए म्हाडा ने ये जो टेबल इंडेक्स इशू किया है, इसमें भारत नगर का नाम दर्शाया गया है, जो इस बात को सिद्ध करता है। लिस्ट के लिए सब में पहला स्टेप क्या है, जैसा कि रेंट भरना है, और इस बारे में क्या जागरूकता आप फैलाना चाहिए? जी देखिए, इसमें बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ है जो सोसाइटी को कंप्लीट करनी होगी। तो वो सारे काम जो आर्किटेक्ट के ही हवाले से किए जाते हैं। तो वहाँ पर सबमिशन होने के बाद उसमें जो भी इनकी आउटस्टैंडिंग बाकी है या फिर इसका 1972 से 73 से अभी तक कितना उनका निकलता है, जो भी प्रीमियम निकलता है या उस पे जो भरना है नॉमिनल पैसा, वो रिलीज़ करने के लिए, अभी हस्तांतरण करने के लिए, वो सब कोटेशन देंगे वो लोग और उसके बाद ही हम कुछ इसमें बता सकते हैं कि हमको कब वो लोग अलॉट करेंगे लीज़। यहाँ के बहुत से नागरिकों को ये मेंटेलिटी दिमाग में बैठ गई है कि जब बिल्डर आएगा तो वो अपना रेंट क्लियर करेगा, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक रेंट का सवाल है, बेसिकली होता यही है कि हम रह रहे हैं तो हमको ही पे करना है। लेकिन आज चूँकि म्हाडा ने 12-13 सालों से भाड़ा बंद कर रखा है, तो ये आउटस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और 1 डेढ़ 2 करोड़ तक पहुँच गया है। शायद एक-एक आदमी पे 1-1 लाख से ऊपर का हो जाएगा। तो अगर आप 200 लोगों का जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट ये 1.5-2 करोड़ के आसपास जाता है। तो ऐसा लोग चाहते हैं कि अगर जो भी डेवलपर आता है हमारा, वो अगर इसकी ज़िम्मेदारी लेता है, वो पे करे तो हमारे पर बर्डन नहीं आएगा। इनकी ऐसी थिंकिंग है। बट लेकिन ये यही चीज़ हमारी कमज़ोरी भी हो गई ना। जी हाँ, जी हाँ। अब चूँकि यहाँ पर पिछले 15 सालों से जो कुछ भी एसआरए के तहत हुआ है, वो सब टोटल गलत हुआ है, फ्रॉड हुआ है और म्हाडा ने खुद ही रेंट को बंद किया था। लोगों ने कभी ये नहीं कहा है कि हम रेंट नहीं भरेंगे, क्योंकि वो तो कानून के बरखिलाफ़ है। और उस ज़माने में जब हम लोग छोटे थे, तो मुझे याद है कि अगर भाड़ा नहीं भरते थे, तो म्हाडा वाले लोगों पे कार्रवाई करते थे। आज एक ज़माने से भाड़ा पेंडिंग है, लोग देने भी जाते हैं, तो म्हाडा वाले नहीं लेते हैं। तो ये उनका फ़ॉल्ट है, लोगों का फ़ॉल्ट नहीं है ये। जिस तरह से तारिक जी से हमको पता चला है, तो कहीं ना कहीं म्हाडा भी जिम्मेदार है रेंट नहीं भरने के उसमें, क्योंकि इतना बंच हो गया, इतना अमाउंट हो गया कि कोई भी अपने जेब से ये रेंट भर नहीं सकता है। इसके लिए आपको फैसिलिटी देना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट की, और सुविधा हर तरीके से देना पड़ेगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है म्हाडा के सीईओ से कि इस बारे में रेंट भरने के लिए यहाँ के आम नागरिक तैयार है, बस आप अपनी तरफ से सुविधा दीजिए। हमारे साथ है मंसूर अली, 53 से 64 के सोसाइटी मेंबर। तो कुछ महीने पहले इनको नोटिस आई थी, आइए उस नोटिस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बोलिए मंसूर जी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो 33-38 का नोटिस 53 से 64 में मेरा भी एक घर शामिल है, मुझको नोटिस आई थी और उस नोटिस को चैलेंज करने का मुझे पूरा अधिकार है। हाँ, और उस नोटिस को मैंने अपने हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया हूँ, जिस पर जो है मेरा एप्लीकेशन वहाँ पर रिजेक्ट हुआ और उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को मैंने जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हूँ। इससे पहले आप एमएलए जीशान सिद्दीकी जी के वहाँ पे भी आपने कुछ एप्लीकेशन दिए थे, कुछ हेल्प मांगे थे। 2021 में भी हमने जो है ये भारत नगर में जो
एस आर स्कैम चल रहा है, उस बारे में हमने जो है 2021 में जो है मुख्यमंत्री और एमएलए निशान सिद्दीकी साहब को, और हाल में भी 23 में भी हमने कंप्लेंट दी कि जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है इसके बारे में आप संज्ञान लें, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ भी संज्ञान नहीं लिया। और ये बात चलाई जा रही है कि भाई ये नोटिस को रोका गया है, फला एमएलए ने रोका है और एमपी ने रोका है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो पेपर वर्क की लड़ाई से हमने जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट से जो नोटिस इशू हुआ है महाडा में, एसआरए में, उस नोटिस के बिना पर वो हमारा मामला अभी तक रुका है। और जो भी इंशाल्लाह फैसला हो, और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह पाक की दाद से कि हमारे लिए खैर के फैसले हों। आप आपके वहाँ के जो रहवासी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने रहवासियों को यही बोलना चाहूँगा कि जो भ्रष्ट हमारे इधर स्कैम चलाया जा रहा है, हाँ, बस इतना बोलना चाहूँ कि जो लड़ेगा वही बचेगा। और ये हमारी पेपर वर्क की लड़ाई, और यह हाई कोर्ट में जो एसआरए के काउंसिल ने झूठा स्टेटमेंट दिया था, हाँ, कि भाई इतने 2900 2600 जो है स्लम डेवलपर्स है और जो इतने ऑक्यूपाइड है, तो हमने एसआरए के लीगल डिपार्टमेंट से आरटीआई से निकाला इन्फॉर्मेशन कि जो एसआरए के काउंसिल ने जो है सबमिशन दिया है जो 4 तारीख के ऑर्डर में, जो 13 नंबर पैरा में, तो एसआरए के लीगल डिपार्टमेंट साफ हमको लिख कर दिया गया कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट मटेरियल हमारे पास नहीं है, एसआरए के पास नहीं है। हाँ, यानी झूठा सबमिशन दिया उन्होंने, झूठे सबमिशन दिया है। हाँ, झूठे सबमिशन की बुनियाद पर जो कोर्ट को गुमराह किया गया है। हाँ, इसको भी इंशाल्लाह हम लोग जो है कार्रवाई करेंगे। और 53 से 64 के लोगों को मैं ये खुशखबरी देता हूँ कि महाडा ने जो है से हमने आरटीआई के माध्यम से मांगे थे कि 53 से 64 के 184 टेनेंट का आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट मांगे थे, तो साफ उसने लिख कर दिया, कुछ हमको 2,15,00,000 रुपए लिख के दिया है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी है। और ये इस बात की बोले तो निशानदेही है कि हम महाडा के टेनेंट हैं, हम महाडा को रेंट भरते। हाँ, तो हम भी ये आप लोगों से कहेंगे 53 से 64 के लोगों से कि बड़ी हिम्मत रखिए और अल्लाह से भी दुआ करते रहे इंशाल्लाह कि जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। कहीं ना कहीं ये चीज़ आने से आपको एक उम्मीद जग गई है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और अमन सोसाइटी उसके लिए लड़ रही है, और ये जो नोटिस आई है ये इंडिविजुअल मामला है हमारा, जिस पर हमको अधिकार है हमारा हक लड़ने, हमारे घर के लिए हमारे हक लड़ने का, इससे अदर लोगों को नुकसान नहीं है। हाँ, ये मामला हमारा है। और मेरे घर को आग लगी तो मैं बुझाने की फिक्र करूँगा ना भाई। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और पूरे इंडियन कानून पर मुझे पूरा एतमाद है, भरोसा है कि इंशाल्लाह ऑन पेपर जो भी डिसीजन आएगा इंशाल्लाह वो हमें मंजूर है इंशाल्लाह। और ये 53 से 64 लोगों के लिए भी एक हम खुशखबरी इंशाल्लाह देना चाहते हैं कि जिस तरह से पूरे भारत नगर में 33/5 के लिए कन्वेंस के लिए 7 नंबर प्लॉट महाडा मूव कर रहा है, इसी तरह से इंशाल्लाह सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए इंशाल्लाह अमन सोसाइटी भी इस कन्वेंस के लिए इंशाल्लाह महाडा मूव करेगी इंशाल्लाह। देखिए, जैसा अभी आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी कि भारत नगर में बहुत से रूमर उड़ाए जाते हैं। अभी आज से चंद महीना पहले महाडा के जो लैंड मैनेजर है नितिन पाटिल साहब, उन्होंने एक पील के हवाले से एक नोटिस इशू किया था। मैं वो पील के आपको डिटेल बता दूं, इसके पहले भी आपके वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। 2015 में किसी ने पील फाइल करा है माननीय उच्च न्यायालय में। उसमें जो पार्टी है, जो सोसाइटी बताई गई है, वो नवजीवन सोसाइटी है। मगर देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। महाडा के जो लैंड मैनेजर है नितिन पाटिल साहब, वो नोटिस इशू करते हैं, और किस सोसाइटी के नाम से इशू करते हैं? पील में है नवजीवन सोसाइटी, मगर नोटिस इशू किया जाता है बसेरा सोसाइटी के नाम से। और वो जो बसेरा सोसाइटी है वो आरटीआई अनुसार एक फेक संस्था है। तो आप समझ सकते हैं कि एसआरए के और महाडा के कितने भ्रष्ट अधिकारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज के ऊपर ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी नजर बनाए हुए, और जैसे ही हमको ये सब चीजें पता चली, ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी ने तुरंत महाडा के लैंड मैनेजर को एक सो कॉज नोटिस भेजा, और आज तक उसका रिप्लाई नहीं दिया। ऐसी ही एसआरए के तहसीलदार उमेश पाटिल, उनको भी सो कॉज नोटिस भेजा गया, आज तक उन्होंने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो जो हमारे प्रतिनिधि हमसे भी सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते कि भैया ये तो एकदम खुली धांधली चल रही है, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार।
और अडानी से तो हर कोई वाकिफ है। एक चीज समझ में नहीं आती कि पूरे हिंदुस्तान में जो है हर पार्टी जो है अडानी का स्कैम क्या बीकेसी में चल रही है, अडानी का जमीनी घोटाला किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि ये बहुत रिस्की बात मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है इसके ऊपर, जैसे आपको पता भी होगा, पहले भी हमारे पे ये सब एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं इसके ऊपर हम पे जानलेवा हमला किया गया, हत्या के हमारे सोसाइटी के प्रमोटर का मर्डर तक हो गया, और हम पे जो है झूठे केसेस बना करके हमको जो है जेलों में डाला गया। उसके बावजूद भी हम यही कहेंगे, हमको हमारे मुल्क के कानून पे, अदलिया पे पूरा भरोसा है। हम हमारी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। हमको हमारा जायज़ हक मांगता है। बीकेसी भारत नगर 40 एकड़ लैंड, माड़ा लेआउट, ट्रांसिस कैम्प लीज प्रॉपर्टी है। यहाँ पर स्लम की स्कीम नहीं चलती। मैंने आपके सामने वो तमाम दस्तावेज रख दिए जिससे ये सिद्ध होता है कि ये जो फेक स्कीम चलाई जा रही थी ये सब कैंसिल हो चुकी है। और यहाँ पर हमारे प्लॉट नंबर 7 से ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी के, प्लॉट नंबर 8 से, प्लॉट नंबर 9 से, प्लॉट नंबर 12 से, ये चारों प्लॉट से हर लोगों ने स्कीम को चैलेंज किया है कि ये स्कीम के अंडर ये लोग नहीं आते। फिर भी कुछ लोग हैं जो भटके हुए लोगों को गुमराह कर रहे। मैं इतनी दुआ करूंगा कि अल्लाह उनको हिदायत दे। आइए, हमारे साथ है कपिल अहमद, प्लॉट नंबर 12 से। पूछना चाहेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ एसआरए की स्कीम चलती ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसको ज़बरदस्ती, मतलब ख़ासतौर से भूतपूर्व बिल्डर जो आया है, कहाँ से आया ये भी कोई पता नहीं है, लेकिन बस आके बोलता है कि आपका एसआरए में प्लॉट जाता है, जबकि एसआरए हमारा लगता नहीं है। हमारा माड़ा लेआउट है और हम बाकायदा माड़ा को भाड़ा भरते हैं, लेकिन मानने को राज़ी नहीं है। अब उसके खिलाफ में हम लोग ने कार्रवाई की है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फिर भी जितना हो सके हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि कानून से हमको इसका न्याय मिलेगा। तो मतलब किस चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम यही है कि वो बोलता है कि बस एसआरए है ये आपका, जबकि हमारा कमर्शियल, बाकायदा हमारी कमर्शियल दुकानें हैं और प्लॉट नंबर 12 में है, बाकायदा हम लोग टाटा के सामने एकदम बसी हुई जगह है, और हमको ये अलाउड किया गया था म्हाडा की तरफ से, लेकिन फिर भी वो धांधली करने के चक्कर में लगा है। हमको कैसे न कैसे दबाने की कोशिश कर रहा है। कभी हमारे ऊपर कुछ और मतलब प्रॉब्लम करने के लिए हमको मीटिंग करता है हमसे, और हमको थोड़ा डराने की जैसे कोशिश करता है कि ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, बस ऐसी बात बताते रहता है और कुछ। तो ये सब मसले को लेके आप कहाँ कहाँ गुहार लगाए? देखो, हमने अभी हाई कोर्ट में अपील की है उसके लिए, और कोशिश कर रहे हैं कि देखो यहाँ न्यायालय से क्या हमको ये मिलता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हमने ये सब जितना हो सके, हम जितनी भी सोसाइटियाँ हैं 7 नंबर से भी ज्वाइंट हुए हमने, और 8 नंबर प्लॉट वाले भी साथ में हमारे, तो हम लोग ये सब मिल करना इसके खिलाफ में कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से, ये पूरी स्कीम ऑलरेडी रद्द हो चुकी है, लेकिन जो ये घोटाला चल रहा है इसके खिलाफ में हम लोग पूरी तरीके से मिलकर, एक होकर इसके खिलाफ में लड़ रहे हैं। हमारे साथ है जाकिर हुसैन, प्लॉट नंबर 8 के। आइए पूछेंगे कि ये शख्स को जो काम कर रहे हैं, इनको कहाँ कहाँ मसला आ रहा है और केजीएन सोसाइटी से इनको कितनी जानकारी मिली और कितनी बेनिफिट्स मिली, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं चला था अकेला मंजिल, मगर लोग आते गए और कारोबार बनता गया, तो मैं अकेला था। तो जब मैं 7 नंबर वालों से मिला तो मुझे कुछ मालूमात हुई कि भाई अपने घर के हक के लिए हमको आवाज़ उठाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे अपनी राय दी है, कुछ पेपर वर्क बताए, उनको लेकर मैं उनके साथ जुड़कर आज मैं 8 नंबर वालों से गुजारिश करता हूं कि सब मेरे साथ जुड़ो और आइए हम सब मिलकर केस करते हैं, और ताकि बिल्डर के खिलाफ हम, जो भी बिल्डर हमारे को नुकसान पहुंचा रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। तो आपके प्लॉट से और कोई आपके साथ कितने लोग हैं? फिलहाल तो केस में हमारे साथ में 29 लोग जुड़े हैं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हर घर से केस कंप्लेंट करे, ताकि सब किसी को अपना अपना अधिकार मिले। मैं अपने 8 नंबर वालों से गुजारिश करूंगा कि अपनी लड़ाई को कायम रखें, और 33(5) के लिए हमारी लड़ाई जारी है। हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है, सब मिलकर हमारा साथ दें और इस काम को आगे अंजाम करें। तो मतलब आपको ये किस बेस पे आपको ये चीज़ की उम्मीद जगी कि अब हम भी 33(5) में बैठते हैं? क्योंकि कुछ महीने पहले से, कई दिनों से ये बात की अफवाह है कि आपका जो प्लॉट है वो एसआरए में चले गया, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, एसआरए में गया तो पहले तो डिक्लेयर बताना पड़ेगा, और कब गया ये भी बताना पड़ेगा, वरना बिल्डर के साथ डराने के लिए तुम्हारे हमारे को यहाँ पे एसआरए बता रहा है, और जिस तरह से हम लोग अगर यहाँ से हट गए तो वहाँ पे देखना, आप लोग ही देखेंगे कि यहाँ पे कैसे डेवलप होगा। तो ये हमारा हक छीना जा रहा है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा, जो सीएम साहब है,
इनसे कि हमारे को हमारा जायज़ हक दिया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तो आप चाहते हैं कि अगर डेवलपमेंट होगा तो 33(5) में ही होगा, नहीं तो नहीं होगा? डेवलप होगा तो 33(5) में ही होगा, वरना बहुत कुर्बानी देना पड़ेगा हर किसी को हमारे तक आने के लिए, वरना हम इशारे तो होने नहीं देंगे। चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, भूख हड़ताल, जिस तरह भी करना पड़े, हम रास्ते पे उतरेंगे। हम हमारा 33(5) का हक लेके रहेंगे। चलिए, हमारा चैनल के माध्यम से हम ये बोलना चाहेंगे कि आपको आपका हक मिले और यहाँ के रहवासियों को ये लोगों का हक मिले। तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र।